दरवाजे पे आग किस ने लगाई? बीबी फातिमा ज़हरा के घर में कौन घुसा और किसने बीबी का कत्ल किया? और बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई? तो ये बात अक्सर दुनिया से छुपाई जाती है, बल्कि काफ़ी सारी किताबों में भी लिखा है, लेकिन फिर भी बीबी की बातें अक्सर छुपाई जाती हैं। इस हवाले से मैं इस वीडियो में फुल गाइड करूँगा कि बीबी पाक फातिमा ज़हरा की शहादत कैसे हुई। तो वीडियो शुरू करते हैं। पाक बीबी फातिमा ज़हरा की शहादत कैसे हुई? हाकिम वक्त ने इनके पास कुन्फ़ लैन नामी शख्स को भेजा और कहा, ए कुन्फ़, तुम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उन्हें कहो तुम्हें खलीफा रसूल तलब कर रहे हैं। तो कुन्फ़ बहुत बार हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के घर पे आया, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनको आने पे इनकार कर दिया। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इनकार पे मशीर को गुस्सा आया और फिर उसने खालिद बिन वलीद और कुन्फ़ को हुक्म दिया कि तुम लोग लकड़ियाँ और आग लेके मेरे साथ आओ। तो ऐसे ही ये लोग लकड़ियाँ और आग लेके हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर आए और आके दरवाजे पे खड़े हो गए। तो उस वक्त बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और आप अलैहिस्सलाम के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का गम आपको दिन ब दिन कमज़ोर कर रहा था। तो इतने में वो मशीर आगे बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, ए अली दरवाज़ा खोल। तो फिर इतने में बीबी ज़हरा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए उमर, हमें तो इस हाल पे छोड़ दे, क्योंकि हमें तो इस वक्त रसूलुल्लाह का गम ही बहुत है। तो फिर इतने में मशीर ने कहा, दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। तो इतने में बीबी फातिमा कहती है कि ए उमर, क्या तुम खुदा से नहीं डरते और तुम मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल होना चाहता है? तो फिर इतने में मशीर ने आग और लकड़ियाँ लेकर दरवाजे को जलाया और दरवाजे को धक्का देकर खोला। तो इतने में जनाब ज़हरा अलैहिस्सलाम सामने थी और उन्होंने फरियाद की, ए बाबा रसूलल्लाह। तो इतने में मशीन ने तलवार मोनियामो निकाली और बीबी ज़हरा अलैहिस्सलाम के पहलू पे मारी और फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी और फिर मशीन ने आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर ज़रब मारी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर एक ज़ोर से चीख मारी, कहा, ए बाबा रसूलल्लाह। तो इतने में वो चीखों की आवाज़ मौला अली अलैहिस्सलाम ने सुनी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फौरी दरवाजे पर पहुँचे और फिर मशीर का गिरबान पकड़ के ज़ोर से दबाया और जिसकी ताब ना लेकर वो ज़मीन पे गिर गया। और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम उसके नाक और गर्दन पे एक ज़रब मारते हैं और उसके कत्ल का इरादा किया। और फिर अचानक आप अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह की वसीयत याद आई कि उन्होंने कहा था, ए अली, तुम्हें इस मौके पर सब्र करना चाहिए। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम गमगीन होकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए उमर बिन ख़त्ताब, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी बना के भेजा और उसे इज़्ज़त बख्शी, और अगर उस अल्लाह ने मुझसे ये अहद न लिया होता तो तुम लोग आज मेरे घर में दाखिल ही नहीं होते। और फिर इतने में मशीर ने अपने कुछ साथियों की मदद से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की गर्दन में रस्सी डाली और फिर उन्हें खींच के बाहर ले गए। और ये देखकर बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने मुदाखलत की, पर लेकिन आप अलैहिस्सलाम को कुन्फ़ ने एक ऐसा ज़रब मारा कि जिसका निशान आपके मरने तक बाकी रहा। और फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के पीछे पनाह ली तो फिर उसने आप अलैहिस्सलाम पे दरवाज़ा फेंका और ऊपर ज़ोर से दबाया और जिससे आप अलैहिस्सलाम की पसली टूट गई। और फिर उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के हाथ में मोहसिन था, जो कि उसी टाइम ही शहीद हो गया। और फिर आप अलैहिस्सलाम उसके बाद मुसलसल बीमारी रहती रही। और इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम पे बाबा का गम भी ताज़ा था और ऊपर से इन ज़ालिमों ने आप अलैहिस्सलाम के घर पे हमला किया, आग लगाई और आप अलैहिस्सलाम की पसली टूट गई। और फिर आप अलैहिस्सलाम के शोहर की गर्दन में रस्सी डाल के मदीने की गलियों में फेराया गया। और फिर यूं ही कुछ दिनों के बाद आप अलैहिस्सलाम ने शहादत पा ली।
کیونکہ اب زمانہ ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ رسول اللہ سے بہت بڑے بڑے وعدے کرتے تھے، دعوے کرتے تھے، لیکن رسول کی وفات کے بعد بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام پہ بہت ظلم کیے گئے۔ اور باقی یہ حوالہ ہے جو کہ اہل سنت کا ہے، صحیح بخاری باب خمس، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 91، اور باقی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ساری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پر اہل سنت کے علماء نے کبھی یہ سچ نہیں بتایا کہ آگ لگانے والا کون تھا، اور مولا علی علیہ السلام کی گردن میں رسی ڈالنے والا کون تھا، اور بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام پہ وار کرنے والا کون تھا۔ یہ سب لکھا ہے، لیکن اہل سنت کے لوگ انہیں چھپانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میری گردن کاٹ دیجئے اگر یہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہی ریکمنڈ ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو خدا را اس ویڈیو کو شیئر کریں، جتنا ہو سکے اتنا شیئر کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، صحیح سے معلومات حاصل ہو سکے۔ کیونکہ میں بات ایسے نہیں کرتا، دلیل دے کے کرتا ہوں، حوالہ دے کے کرتا ہوں۔ اور باقی کے حق سچ کے واقعات سننے کے لیے، قرآن و حدیث اور دلیل کے ساتھ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ لبیک یا پاک بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام۔